प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं आपको। और ऑनलाइन शिक्षण में आज हम राजनीति विज्ञान पाठ 8 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पाठ 8 में कल हमने आपको बताया था और कि पाठ 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं से संबंधित है। भारत में आज़ादी के पश्चात जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं पैदा हुई, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलगाववादी की भावनाएं पैदा हुई, विश्व के विभिन्न देशों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं पैदा हुई, उसके बारे में हमने बताया। आज हम बताएंगे भारत में आज़ादी के पश्चात भारतीय सरकार का इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति क्या नज़रिया था। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी के पश्चात भारत के दो टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान और एक भारत। उसके बावजूद भी कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन पर देश के राजनेताओं, सरकार को कार्य करना था। एक तो उस समय की समस्या थी जो देश के बंटवारे के बाद जो विस्थापित प्रवासी आए, हमारे देश के पाकिस्तान में गए या पाकिस्तान से हमारे देश में आए, उनके शरणार्थियों की समस्या थी। जम्मू कश्मीर और जैसी अनेक देसी रियासतें थी, क्षेत्रीय विभिन्नताएँ थी, उनको समायोजित करने की एक बहुत बड़ी समस्याएँ थी। इनके लिए आज़ादी के पश्चात भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई कि भारत के विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृति आकांक्षाओं को बनाए रखा जाएगा, उन्हें पूरा अधिकार होगा। दूसरा, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए सभी क्षेत्रीय विशेषताओं को सम्मानोचित स्थान दिया जाएगा। भारत ये राष्ट्रवाद की एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। भारत का नज़रिया यूरोप के देशों के नज़रिए से अलग रहा है। वे क्षेत्रीय विविधता व संस्कृतियों को राष्ट्र के निर्माण में बाधाएं मानते हैं, जबकि भारत क्षेत्रीय संस्कृति और विविधताओं को राष्ट्र के निर्माण में एक उसका महत्वपूर्ण अंग मानता है। इसलिए भारत में अनेकता में एकता के सूत्र को अपनाया गया। भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने लोकतंत्र की में क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति दी जाती है, जिसको भारत ने अपने संविधान में भी अभिव्यक्त किया। दूसरा, भारत में विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान और आकांक्षा किसी खास क्षेत्रीय समस्या के आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइश कर सकते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक दल बना सकता है, कोई भी अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। ये भारतीय संविधान और समाज में अनुमति है। भारत में क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा, उन्हें इसमें भागीदारी दी जाएगी। इस कारण कई बार भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं ये क्षेत्रीय भावनाएं बन जाती हैं, परंतु भारत में इन दोनों राष्ट्रीयता और क्षेत्रीय विविधता में उचित तालमेल रखा गया है। फिर भी भारत में अनेक बार क्षेत्रीय विविधताएं संकट पैदा करती हैं, राजनीतिक संघर्ष व तनाव पैदा करती रही हैं। केंद्र व क्षेत्रीय शक्तियों में संधि व समझौते होते रहे हैं। आज़ादी के बाद विभाजन के साथ जम्मू कश्मीर की समस्या, पूर्वोत्तर में नागालैंड की समस्या, मिजोरम व अलगाववादी आंदोलन चले, उनकी समस्याएं भारत में महत्वपूर्ण रही है। दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन तमिलनाडु में चला, वो भी एक महत्वपूर्ण समस्या रही। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। हम बताएंगे किस प्रकार से इन क्षेत्रीय शक्तियों ने भारत में अपने आप को देश के राष्ट्रीय एकता के साथ मिलाया। कई बार उन्होंने विरोध भी किया और आंदोलन भी किए, जैसे पूर्वोत्तर के आंदोलन बोडो आंदोलन, दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन गैर भाषी हिंदी को लेकर। इसी प्रकार पंजाब में अलगाववादी आंदोलन हुआ। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आतंकवादी जो पाकिस्तान समर्थित थे, उन्होंने खूनी संघर्ष किया। फिर भी हमने भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने, विभिन्न नेताओं ने मिलकर इन समस्याओं का समाधान किया। और समाधान ही नहीं किया, बल्कि इन क्षेत्रीय शक्तियों, संस्कृतियों को राष्ट्रीय एकता के साथ मिलाकर देश के विकास में उनका सर्वोत्तम योगदान लिया और उन्हें आगे बढ़ाया। यही देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि भारत में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हर तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं और उनको समायोजित किया जाता है
और उन्हें अवसर दिया जाता है कि वो भी आगे बढ़ सके। इस तरह सरकार का नज़रिया हमेशा ये रहा कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी संस्कृति को अलग न मानकर, भारत का हिस्सा मानकर उनको आगे बढ़ाया जाए। चाहे वो पंजाब हो, गुजरात हो, मद्रास हो, मराठी हो, चाहे असमी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हो, सबको हमने साथ लेकर उनकी संस्कृति का विकास किया है, संविधान में उन्हें अवसर दिया है। इस तरह से हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से संविधान और राष्ट्र निर्माण में शामिल किया है। तो ये थी हमारे सरकार की नज़रिया, जिसके बारे में हमने आपको समझाया। कल हम अध्ययन करेंगे भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो आंदोलन हुए उनके बारे में आपको समझाएंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताएंगे क्या समस्या है, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। धन्यवाद।